3, 2, 1। नमस्कार, मैं शरद दुबे हूँ और आप देख रहे हैं मार्केट्स का पंचनामा। निफ्टी का जो इंडेक्स था ऑलमोस्ट 1 वीक लो आज टच कर गया और जो स्टेट लॉकडाउन्स की अनाउंसमेंट्स चल रही थी दिन में, तो उसके कारण जो है आपके पूरे बेंचमार्क इंडिसेस में इम्पैक्ट पड़ा था और ऑलमोस्ट 2% डाउन था। थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर देखने मिली आधे घंटे में, ऑलमोस्ट 1.8% डाउन था निफ्टी। और उसके अलावा जो इंडिया विक्स है वो दिन के ट्रेड में ऑलमोस्ट 11% बढ़ के ऑलमोस्ट 23 पे आ गई थी। अब ब्रॉडर इंडिसेस के बारे में बात करें तो और ज़्यादा पेन देखने को मिला और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 1:5 पे था। उसके अलावा निफ्टी बैंक में भी बहुत अच्छी प्रेशर देखने मिली है, जो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स डाउन थे दिन के ट्रेड में। जो सेक्टोरल पॉकेट्स की बारे में बात करें तो उसमें आपका जो सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स है और आईटी स्टॉक्स है, ये इनमें थोड़ी सी बाइंग देखने मिली है। उसके अलावा जो बीएफएसआई स्टॉक्स है, रियल्टी है, ऑटो है, ये सारे जो सेक्टोरल इंडिसेस है, इनमें ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 3.5% का फॉल देखने मिला दिन के ट्रेड में। अब बात करते हैं चौथे तिमाही के रिजल्ट्स के, तो बजाज कंज्यूमर केयर ने अपनी रिजल्ट्स लाई थी। उसमें आपके जो आय जो है ऑलमोस्ट बढ़ के हो गई थी 40% बढ़ गई थी, ऑलमोस्ट 250 करोड़ तक आई थी। और जो प्रॉफिट डबल होकर ऑलमोस्ट 55 करोड़ पे आई थी। और उसके अलावा जो कंपनी टर्न अराउंड हो रही है उसके सीईओ के साथ, जयदीप नंदी साहब के साथ, तो वो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और आज जो है स्टॉक का जो अच्छे रिएक्शन में ऑलमोस्ट 4% का इजाफा हुआ दिन के ट्रेड में। अब बात करते हैं हमारे निफ्टी गेनर्स की, तो हमारे टॉप 4 गेनर्स में सबसे पहले है ब्रिटानिया। स्टॉक ऑलमोस्ट 1% के ऊपर था। 3 दिन की जो लूजिंग स्ट्रीक थी उसको स्नैप किया। और उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज थे जो 2% भागे। और आपके जो इन्फोसिस और विप्रो है, ये जो आपके आईटी स्टॉक्स है, इनमें भी ऑलमोस्ट 1% का ग्रोथ दोनों साइड देखने मिला। निफ्टी लूजर्स में थे, ऑलमोस्ट 45 लूजर्स थे दिन के ट्रेड में, तो एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है। उसमें अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, ये सारे स्टॉक्स जो हैं ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4.5% तक आज डाउनटिक दिखाया था दिन के ट्रेड में। मिड कैप गेनर्स में सेलेक्ट स्टॉक्स में जो है ग्रोथ देखने मिली थी, सेलेक्ट पॉकेट्स में। तो उसको सबसे पहले नाम लूँगा आपका निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर एलजी इक्विपमेंट्स। स्टॉक जो है 10% के ऊपर भागा था। और उसके अलावा सुप्रीम पेट्रोकेम, डिशमैन कार्बोजन, एमसिस और कैप्लिन पॉइंट लैब्स, ये स्टॉक्स में भी 8 से लेकर 10% तक का दिन में ग्रोथ देखने मिला था। मिड कैप लूजर्स में भी दबाव बहुत अच्छा देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 450 लूजर्स थे आपके निफ्टी 500 इंडेक्स में, जिसमें आपके एमएमटीसी, महाराष्ट्र बैंक, स्पेशली जो आपके जो बैंक्स हैं, पब्लिक बैंक्स, उसमें ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था। उसमें आप बैंक ऑफ इंडिया भी ले लीजिए। और आखिर में एविएशन स्टॉक जो स्पाइस जेट है, ये सारे स्टॉक्स जो थे ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा ब्लीड कर रहे थे दिन के ट्रेड में। और फार्मा गेनर्स की बात करें तो फार्मा पैक जो था ओवरऑल चहक रहा था दिन के ट्रेड में। लाइका लैब्स ले लीजिए, एस्ट्राजेनेका फार्मा, जो आपका जो कोविड का जो यूसेज के ऊपर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, स्पेशली उनके सप्लाईज़ को लेके जो इंडिया में अलाउ करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए वो स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला। स्टॉक ऑलमोस्ट दिन के ऑलमोस्ट 4% ऊपर भागा जा रहा था दिन के ट्रेड में। और पैनेशिया बायोटेक और जुबिलेंट फार्मोवा, ये सारे स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट 5 से लेकर 7% तक दिन के ट्रेड में भागे थे। और एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है जो कल जो है निफ्टी का रिजल्ट आएगा एफएमसीजी पैक से, आपका नेस्ले का। तो उनका बेसिकली पहले तिमाही कैलेंडर ईयर 2021 के नंबर्स के आंकड़े एक्सपेक्टेशंस है। जो एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल कहेंगे संक्षेप में, तो आप जो डिमांड है स्पेशली आपके पैकेज फूड के और नए लॉन्चेस के, वो एक इम्पॉर्टेंट मॉनिटरेबल रहेगा कंपनी के लिए। और उसके अलावा एक हाई सिंगल या डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है स्पेशली आपके डोमेस्टिक बिजनेस के लिए। अब आंकड़ों की बात करें तो उसमें रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन से 9% का ग्रोथ अनुमान है, जो ऑलमोस्ट 3623 करोड़ का है। और आखिर में जो पैट का जो एक्सपेक्टेशन है ऑलमोस्ट 14% अप होगा। सार दल सार एक्सपेक्टेशन जो ऑलमोस्ट 600 करोड़ पे आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हमें ट्रैक करते रहेंगे और हम लोग चौथे तिमाही के रिजल्ट्स को भी अपडेट करते रहेंगे। बाकी सारे मार्केट्स का खबर के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।